स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम शाह अनन को देखते हैं जो एक होटल में क्लीनिंग का काम करने आई थी। लेकिन जब वे अपना काम करने के लिए एक होटल रूम में जाती है तो एक आदमी ड्रग्स की वजह से अनन के साथ फोर्सली इंटीमेट होने लगता है। अनन बताती है कि वे कोई और पर्सन है, लेकिन वे आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं था और फोर्सली उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वह आदमी देखता है कि वह लड़की सो रही है और अपना वॉच वहीं पर रखकर होटल रूम से बाहर चला जाता है। इस आदमी की बात करें तो इसका नाम मुजेंग होता है और मुजेंग मू फैमिली का थर्ड सन था और मू ग्रुप का प्रेसिडेंट। जल्दी उसके पास सेक्रेटरी की कॉल आती है और बताता है कि उनके बड़े भाई ने उनको ड्रग्स दिया था। मुजेंग अपने भाई से डील करने को बोलता है और उस लड़की को कंपनसेट करने को कहता है जिसे उन्होंने एज अ एंटीडोट हायर किया था। लेकिन उसे सेक्रेटरी से पता चलता है कि जो लड़की उसके साथ थी उसे सेक्रेटरी के थ्रू नहीं भेजा गया था और अब मुजेंग को समझ में आता है कि वह लड़की उसके साथ कुछ भी करने से मना क्यों कर रही थी और उसे बुरा लगता है कि उसने अनजाने में किसी इनोसेंट पर्सन को हर्ट कर दिया है, इसलिए उसके पास वापस जाने लगता है। लेकिन जब भी कोई आदमी उसको हिट करके बेहोश कर देता है। बाद में पता चलता है कि अनन की स्टेप सिस्टर यांगशी की शादी मू फैमिली के सन मुजेंग के साथ तय हुई है और यांगशी मुजेंग से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि लास्ट इंसिडेंट की वजह से मुजेंग कोमा में पहुंच गया था। अब यांगशी के फादर मू फैमिली को ऑफेंड भी नहीं कर सकते थे, इसलिए यांगशी बोलती है कि मू फैमिली ने शाओ फैमिली की डॉटर से शादी तय की है और वे अनन से मुजेंग की शादी करवा सकते हैं। इसलिए मिस्टर शाओ अनन को मुजेंग से शादी करने को बोलते हैं। वैसे तो मिस्टर शाओ अपनी डॉटर अनन और वाइफ को अपनी मिस्ट्रेस के लिए छोड़ दिए थे और आज उसे मुजेंग से शादी करने को बोलते हैं। अनन को पता था कि उनकी प्यारी डॉटर यांगशी मुजेंग से शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए वे यहाँ पर आए हैं और वह मना कर देती है। लेकिन मिस्टर शाह उसे अपनी वाइफ को लेकर ब्लैकमेल करने लगते हैं कि वे उसकी मॉम के ट्रीटमेंट को स्टॉप करवा देंगे और अनन अपनी मॉम के लिए मुजेंग से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब अनन मू फैमिली में आ चुकी थी और देखती है कि मू फैमिली का सन वेजिटेटिव स्टेट में है। मुजेंग के ग्रैंडपा पूछते हैं कि उसे शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और अनन सच तो बता नहीं सकती थी, इसलिए बोलती है कि वे यंग मास्टर का अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। अब अनन को ही मुजेंग की बॉडी को क्लीन करने को बोलते हैं और अनन को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अनन सोच रही होती है कि यंग मास्टर इतने ज़्यादा हैंडसम है और फिर भी बेचारे ऐसे वेजिटेटिव स्टेट में हैं। अनन को तो उसको टच करना अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वे उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करती है। रात में अनन को फील होता है कि कोई उसको टच कर रहा है और उसके कपड़े को अनबटन कर रहा है, इसलिए वे डर कर सबको बुलाने लगती है और उसे लगता है कि कोई आदमी उसके रूम में घुस गया है। लेकिन ग्रैंडपा देखते हैं कि मुजेंग अब कोमा से बाहर आ गया है और वे बहुत ही हैप्पी थे। मुजेंग अनन के बारे में पूछता है कि ये लड़की उसके बेडरूम में क्या कर रही थी और ग्रैंडपा बताते हैं कि लॉन्ग स्टोरी है और मुजेंग को अपने स्टडी रूम में लेकर आते हैं और उसको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि अनन उसकी वाइफ है और अनन उसके लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। लेकिन मुजेंग इस शादी से हैप्पी नहीं था और वह उसको डिवोर्स देना चाहता था। ग्रैंडपा समझाते हैं कि अनन अभी उसे शादी करके इस घर में आई है और अगर वह डिवोर्स लेगा तो लोग बातें बनाएंगे। मुजेंग अभी डिवोर्स के लिए मना कर देता है, लेकिन कंडीशन रखता है कि जब उसका सच्चा प्यार उसको मिल जाएगा तो वह इस लड़की को डिवोर्स दे देगा और ग्रैंडपा उसकी बातों से सहमत थे, लेकिन बोलते हैं कि पक्का जल्दी तुम्हें अनन से प्यार हो जाएगा। लेकिन मुजेंग को पूरा यकीन था कि वह इस लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता है। इधर अनन टेंशन में थी कि अगर मुजेंग के साथ उसका डिवोर्स हो गया तो उसकी मॉम को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। जल्दी उसके पास मुजेंग आता है और अनन बोलती है कि वे उनको डिवोर्स देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या वे डिवोर्स के बदले उसको कंपनसेशन दे सकते हैं। मुजेंग को लगता है कि अनन पैसों की लालची है, इसलिए उसने ग्रैंडपा को जानबूझकर उसके साथ शादी करने के लिए अप्रोच किया होगा। अनन बोलती है कि हाँ मैं पैसों की लालची हूँ, तो क्या आप मुझको पैसे दे सकते हो और इसके बाद मैं अपनी शक्ल आपको कभी नहीं दिखाऊंगी। मुजेंग उसके क्लोज जाने लगता है और अनन घबरा कर पूछती है कि वे क्या करना चाहते हैं। मुजेंग बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे दूं और बदले में तुम्हारे साथ कुछ करूँ भी ना तो मेरा इसमें लॉस नहीं होगा। अनन को गुस्सा आता है और बोलती है कि उसे कोई पैसा नहीं चाहिए और जाने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है कि अगर आप मुझको पसंद नहीं करते हैं तो मैं आपको डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुजेंग बोलता है कि ग्रैंडपा तुम्हें इस घर के लिए लकी समझते हैं, इसलिए वे डिवोर्स के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए उसके साथ डील करता है कि जब तक मेरा सच्चा प्यार मुझको नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरी वाइफ बनने का नाटक कर सकती हो और बदले में मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। और अनन अपनी मॉम के लिए एक सेकंड में उसकी कंडीशन को मान जाती है और यहाँ भी मुजेंग उसको मिसअंडरस्टूड कर लेता है कि बस 10 मिलियन में वे इतनी जल्दी खुद को सेल करने के लिए तैयार हो गई। मुजेंग उसे सही से नाटक करने को बोलता है ताकि ग्रैंडपा को उनके रिलेशन पर कोई डाउट ना हो। अनन बोलती है कि वे नाटक करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका भी कंडीशन है और वह मुजेंग के साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं चाहती थी। मुजेंग बोलता है कि डोंट वरी, मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अनन हैप्पी थी और वे खुद सोफा पे सो जाती है और उसको बेड पे सोने को बोलती है और मुजेंग उसकी तरफ ब्लैंकेट फेंक कर बेड पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग
मॉर्निंग मुचेंग उसे एग्रीमेंट साइन करने को बोलता है और अनन बिना कुछ कहे उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देती है और मुचेंग बदले में उसे मंथली एक्सपेंसेस के लिए अनलिमिटेड बैंक कार्ड देता है। बाद में सब मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और अनन अपनी मॉम को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रही होती है और मुचेंग अनन से किसी को बताने से मना करता है कि वे कोमा से बाहर आ गया है। ग्रैंडपा को मुचेंग की चिंता थी, इसलिए मुचेंग बोलता है कि वह सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि उस पर किसने अटैक करवाया था। और मुचेंग इन्वेस्टिगेशन करने में लगा था, लेकिन उसे अटैकर के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। मुचेंग उस होटल वाली लड़की के बारे में पूछता है और सेक्रेटरी बताता है कि उस टाइम का सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गया है, इसलिए कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन मुचेंग कैसे भी करके फुटेज को रिस्टोर करने को बोलता है ताकि उस लड़की के बारे में पता चल सके। इधर अनन की मॉम उसके बॉयफ्रेंड यान के बारे में पूछती हैं और अनन क्या ही बताती, क्योंकि यान ने अब्रॉड जाने के बाद उसे कांटेक्ट भी नहीं किया था और कहाँ वह उसे अब्रॉड से वापस आकर शादी करने वाला था। लेकिन अब अनन को भी पता था कि उसकी शादी मुचेंग से हो गई है और उसका और यान का अब एक होना इम्पॉसिबल है। लेकिन अनन की मॉम अनन और यान की शादी होते हुए देखना चाहती थी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि अनन की ऑलरेडी शादी हो गई है। अब अचानक से अनन को वॉमिटिंग सा फील होने लगता है और उसे पता चलता है कि वे प्रेग्नेंट है और अब अनन को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे और रिपोर्ट को वहीं पर फेंक कर चली जाती है। और मुचेंग का सेक्रेटरी देख लेता है और इस बारे में अब मुचेंग को पता चल गया था, इसलिए जब अनन घर आती है तो उस पर गुस्सा करने लगता है और उनके एग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू करने को बोलता है। लेकिन अनन डिवोर्स के लिए मना करती है, क्योंकि इस वक्त उसे अपनी मॉम की ट्रीटमेंट करवानी थी। मुचेंग बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, मैं इस बच्चे को अपना नाम दूं। अनन बोलती है कि वह बच्चे को अबॉर्ट करवा लेगी और आगे उसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मुचेंग को गुस्सा आता है कि वह पैसों के लिए इतनी क्रूअल कैसे हो सकती है, जो अपने बच्चे को भी अबॉर्ट करवाने के लिए तैयार है। अब अनन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उसने अबॉर्शन का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि उसे अपनी मॉम की जान बचानी थी। बाद में मुचेंग को पता चलता है कि जिस टाइम वे लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था उस टाइम उस होटल की इंचार्ज अनन थी और रिकॉर्ड में मिशाओ नेम मेंशन था। इसलिए मुचेंग को लगता है कि अनन ने जिस बच्चे को कैरी किया है वह उसका भी बच्चा हो सकता है, इसलिए हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करता है। अब अनन एबॉर्शन करवाने जा रही होती है और मुचेंग हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि अनन ने अपना एबॉर्शन करवा लिया है और उसे उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन पता चलता है कि अनन ने अपना एबॉर्शन नहीं करवाया है और वे अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी, लेकिन इस बात को मुचेंग से छुपा कर रखने का फैसला करती है। मुचेंग अपने सेक्रेटरी से अनन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है। दूसरी साइड अनन के फादर को पता चलता है कि मू फैमिली को पता चल गया है कि अनन उस होटल में काम करने के लिए गई थी और यांगशी डर जाती है कि कहीं मू फैमिली को पता चल गया कि उन्होंने उसके प्लेस पर अनन को भेजा है तो उसे उस वेजिटेटिव पर्सन से शादी करनी होगी। और उन्हें डर हो जाता है कि कहीं अनन बता ना दे कि वह यांगशी की आइडेंटिटी को लेकर मू फैमिली में गई है। अनन घर आती है तो ग्रैंडपा देखते हैं कि अनन की ड्रेस खराब हो गई है, इसलिए कल मुचेंग को उसे शॉपिंग पर ले जाने को बोलते हैं। मुचेंग तो मना करता है, लेकिन ग्रैंडपा उन दोनों को साथ में जाने को कहते हैं। ग्रैंडपा के जाने के बाद अनन मुचेंग से बोलती है कि आप फिक्र मत करो, मैं अकेले ही शॉपिंग पर चली जाऊंगी। पर मुचेंग बोलता है कि मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुम कैसी हो। ग्रैंडपा तुम्हारी बातों में आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। नेक्स्ट डे मुचेंग अनन को शॉपिंग पर ले जाता है, लेकिन उसे अकेले ही बाय करने जाने को बोलता है। अब अनन कपड़े देख रही होती है तो मैनेजर को लगता है कि वह अफोर्ड नहीं कर सकती है और वहाँ यांगशी की फ्रेंड भी थी और अनन का मजाक बनाने लगती है कि उसे शाओ फैमिली ने घर से बाहर निकाल दिया है तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन अनन भी उसको सुना देती है और मैनेजर देखता है कि अनन के पास अनलिमिटेड कार्ड है तो उसके लिए ड्रेसेस लेने के लिए चला जाता है। और यांगशी की फ्रेंड अनन को सुनाने लगती है कि पता नहीं वह किसके साथ सोकर इतने सारे पैसे लेकर आई है और अनन की मॉम के बारे में फालतू बोलने लगती है, इसलिए अनन उसको थप्पड़ मारती है और वह लड़की अनन को मारने जाती है, लेकिन सेक्रेटरी आके उसको रोक लेता है और उस लड़की को अनन के बारे में कोई भी फालतू रूमर्स फैलाने से मना करता है। बाद में अनन मुचेंग को सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से उन्हें तकलीफ हुई। मुचेंग बोलता है कि अब तुम मू फैमिली की यंग लेडी हो और सबकी नज़र तुम पर ही है, इसलिए उसे घर में ही रहने को बोलता है और कहता है कि मेरे परमिशन के बिना तुम कहीं भी बाहर नहीं जा सकती हो। लेकिन अनन को गुस्सा आता है और वे बोलती है कि वे उसके फ्रीडम को ऐसे छीन नहीं सकते हैं, लेकिन मुचेंग सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अनन बोलती है कि उसे अपनी मॉम को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मुचेंग को तो एक्सक्यूज लगता है और बोलता है कि शाओ फैमिली इतनी पुअर कब से हो गई कि वे नर्स भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। लेकिन अनन उसको सुनाने लगती है कि वह अकेले ही अपनी मॉम का ध्यान रखती हुई आ रही है और मुचेंग गुस्से में बीच रास्ते में ही उसको उतार देता है। पर उसे पता था कि यहाँ उसका अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए सेक्रेटरी को यू टर्न लेने को बोलता है और अनन को कार में बैठने को कहता है। पर देखता है कि अनन को ठंड लग रही है, इसलिए अपना कोट उड़ाता है और उसे कार में बैठने को बोलता है। बाद में मुचेंग देखता है कि अनन को ठंड लग रही है और उसको चेक करता है तो उसको फीवर थी, इसलिए डॉक्टर को कॉल करने के लिए जा रहा होता है।
लेकिन अनन उसे अपने पास बैठा लेती है। मुजैंग उसको हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है और उसे अनन की आंखें फैमिलियर से लग रही थी और इसीलिए उसको देखे जा रहा था। अनन हॉस्पिटल जाने से मना करती है क्योंकि उसको डर था कि कहीं मुजैंग को उसके प्रेगनेंसी के बारे में पता न चल जाए, और उसके बार बार मना करने पर मुजैंग उसे बेड पर ही सुलाता है और घर पर ही उसका ध्यान रख रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग अनन की नींद खुलती है तो वह मुजैंग को अपने साइड में देखकर हैरान थी और पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं, और मुजैंग उसको किस करने लगता है और अनन घबरा कर उसको अलग कर देती है और बोलती है कि क्या आप हमारे एग्रीमेंट को भूल चुके हैं। और मुजैंग नाटक करने लगता है कि ग्रैंडपा को शक ना हो इसलिए ऐसा मैंने किया, और अनन अपने लिप्स को साफ करने लगती है। मुजैंग को गुस्सा आता है कि वे रात भर उसका ध्यान रख रहा था और वे ऐसा कर रही है, और अनन को भी रियलाइज होता है कि उसने मुजैंग को मिसअंडरस्टूड कर लिया है और अनन उसके ऐसे एक्शन से हैप्पी थी। थोड़ी देर बाद उसके फादर की कॉल आती है और उसको धमकी देते हैं कि अगर उसने मू फैमिली को बताया कि उसने यांगशी के प्लेस पर मुजैंग से शादी की है तो वे उसकी मदर के ट्रीटमेंट को स्टॉप करवा देंगे, और बोलते हैं कि उन्होंने होटल के इन्फॉर्मेशन को चेंज करवा दिया है कि उसके प्लेस पर कोई लेडी वहाँ पे काम कर रही थी। एक्चुअली में मिस्टर शाओ मू फैमिली को पता नहीं लगने देना चाहते थे कि उनकी 2 डॉटर है और अनन उनकी डॉटर यांगशी के प्लेस पर मू फैमिली गई है। इधर मुजैंग को सही से पता नहीं चल पा रहा था कि होटल रूम में वह लड़की कौन थी क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी अनक्लियर था। अब अनन हॉस्पिटल में थी और आते टाइम उसका पेट ट्विस्ट हो जाता है और उसके डॉक्टर को पता था कि वह प्रेग्नेंट है, इसलिए उसको घर छोड़ने के लिए आता है और मुजैंग उसको देख लेता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब अनन कोई ट्रबल नहीं चाहती थी इसलिए डॉक्टर को जाने को बोलती है और मुजैंग तो बहुत ज्यादा जेलस था और अनन को सुनाने लगता है। अनन बताती है कि हॉस्पिटल के बाहर उसका पेट ट्विस्ट हो गया था इसलिए डॉक्टर उसको छोड़ने के लिए आए थे, और उसको टेस्ट करने लगती है कि हम दोनों तो कॉन्ट्रेक्चुअल कपल हैं तो क्या आपको जलन हो रही है। पर मुजैंग बोलता है कि मुझे तुम जैसी लड़की से जलन होगी जो आदमियों से फ्लर्ट करना जानती है और पता नहीं किसके बच्चे को कैरी किया था। अनन को बुरा लगता है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मुजैंग खुद ही उसको उठाकर बेडरूम में लेकर आता है और उसके पैरों पर मेडिसिन अप्लाई करता है, और मुजैंग को उसका ध्यान रखते हुए देखकर अनन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुजैंग उसे रेस्ट करने को बोलता है और कहता है कि दुनिया की नज़रों में तुम मेरी वाइफ हो इसलिए बाकी आदमियों से दूर रहा करो, लेकिन अनन बोलती है कि मैं कितनी बार बताऊं कि वे डॉक्टर थे, लेकिन मुजैंग उसको फोर्सली किस करने लगता है और अनन उसको सुनाने लगती है कि आप ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड नहीं कर सकते हैं, उसमें मेंशन है कि हम एक दूसरे के साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं बना सकते हैं। अब मुजैंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और वे अनन को देखकर इतना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाता है, पर अनन से बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, बाकी आदमी तुमको हक कर सकते हैं तो क्या मैं तुमको किस भी नहीं कर सकता हूँ, और बेचारी अनन चुप हो जाती है। मुजैंग बोलता है कि अब तुम ऐसे पिटीफुल फेस बनाकर मत दिखाओ, मतलब दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा था लेकिन वे रियलाइज नहीं कर पा रहे थे। दूसरी साइड यांगशी की फ्रेंड उसको आकर बताती है कि अनन के पास अनलिमिटेड कार्ड है और उसने मुझको थप्पड़ भी मारा। यांगशी को बहुत ही जलन होती है और उसे गुस्सा आता है इसलिए बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसको सबक जरूर सिखाऊंगी। अब बहाने से यांगशी और उसके फादर अनन को शाओ हाउस बुलाते हैं और कहते हैं कि सुना है कि उसके पास ब्लैक कार्ड है, और कहते हैं कि शाओ हाउस में कुछ फंड्स की कमी पड़ रही है, इसलिए अनन को मुजैंग से 20 मिलियन मांग कर लाने को बोलते हैं, और अनन साफ मना कर देती है। इसलिए उसके फादर बोलते हैं कि जब तक वह उनकी बात नहीं मानेगी वे यहीं पे रहने वाली है, और उसे स्टोर रूम में लॉक करवा देते हैं। अब अनन के फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था कि वह मुजैंग को कॉल करे। अब डिनर का टाइम हो गया था और अनन घर नहीं आई थी इसलिए ग्रैंडपा को टेंशन हो जाती है और मुजैंग को लगता है कि पक्का अभी भी अनन किसी आदमी के साथ होगी। ग्रैंडपा मुजैंग को डांटने लगते हैं कि अनन उसकी वाइफ है और वह इतने आराम से कैसे रह सकता है, और उसे कॉल करने को बोलते हैं। मुजैंग का सेक्रेटरी बताता है कि मिस अनन शाओ हाउस गई हैं इसलिए ग्रैंडपा अनन को लाने को बोलते हैं। मुजैंग अनन को कॉल करता है लेकिन उसकी कॉल नहीं लग रही थी इसलिए वह शाओ हाउस आता है और उसको आवाज देने लगता है। अब यांगशी को पता नहीं था कि वही मुजैंग है और बोलने लगती है कि अनन की ऑलरेडी मो फैमिली के वेजिटेटिव सन मुजैंग के साथ शादी हो गई है, इसलिए उसको यहाँ से जाने को बोलती है। और मुजैंग को पता चलता है कि यांगशी अनन की सिस्टर है और उसे स्टोर रूम से आवाज आती है और देखता है कि अनन स्टोर रूम में लॉक है। अनन मुजैंग को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मुजैंग उसको ले जाने लगता है तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है कि अनन मिस्टर मू की वाइफ है, और उसको ले जाने से मना करते हैं, लेकिन मुजैंग यहाँ पे बता देता है कि वही मुजैंग है और अनन का लीगल हस्बैंड। और गुस्से में मुजैंग शाओ फैमिली के साथ अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की धमकी देता है, जिससे उसके फादर परेशान हो जाते हैं। अब यांगशी को गुस्सा आता है कि मुजैंग कोमा से बाहर आ गया है और उसे अनन से बहुत ही जलन होती है। बाद में जब अनन होश में आती है तो वे बहुत ही डर चुकी थी और मुजैंग को हक कर लेती है।
मुचेंग बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, आगे से तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा। और अनन उसको किस कर लेती है क्योंकि वे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। लेकिन मुचेंग से माफ़ी मांगती है कि उसने अपना लाइन क्रॉस किया। मुचेंग बोलता है कि पहले तुम खुद ही मुझे अलग करती हो और अब किस करने के बाद सॉरी बोल रही हो। अनन कुछ बोलती कि जब भी उसे वर्क से रिलेटेड कॉल आती है और उसे होटल काम पर बुला रहे थे, लेकिन मुचेंग के पूछने पर वे होटल के बारे में नहीं बताती है क्योंकि उसके फादर ने मना किया था। मुचेंग बोलता है कि क्या मू फैमिली तुम्हें पैसे या खाने को नहीं दे रही है और उसे इतनी रात में काम पर जाने से मना करता है, और जानबूझकर बोलता है कि कहीं अभी भी तुम्हारा प्लान किसी आदमी से मिलने का तो नहीं है। अनन को बुरा लगता है कि वह उसके बारे में ऐसा सोचता है। अब दोनों की आवाज़ को सुनकर ग्रैंडपा अंदर आते हैं और अनन का हालचाल पूछते हैं और उन्हें खुशी मिलती है कि अनन ठीक है, और मुचेंग को डांटते हैं कि वे हमेशा अनन से आर्गुमेंट करता रहता है। मुचेंग बोलता है कि अनन बीमार है और फिर भी इतनी रात में वर्क पर जाना चाहती है, और ग्रैंडपा अनन को जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि तुम दूसरों के लिए काम करती हो तो क्यों ना मुचेंग की पर्सनल असिस्टेंट बनकर मू ग्रुप में काम करो। अनन मना करती है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मुचेंग तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। अब मुचेंग कोमा से बाहर आ गया था, इसलिए यांगशी खुद ही मुचेंग से शादी करना चाहती थी और होटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलती है क्योंकि यांगशी को भी पता चल गया था कि मुचेंग अनन के बारे में पता लगा रहा है। अब यांगशी को पता चल जाता है कि मुचेंग नशे में अनन के साथ इंटीमेट हुआ था, इसलिए उस होटल वाली लड़की को ढूंढ रहा है, और मुचेंग होटल रूम में एक वॉच को भी छोड़कर गया था। बाद में यांगशी अनन का पीछा करके हॉस्पिटल आती है और उसको पता चलता है कि अनन प्रेग्नेंट है, और यांगशी को पता था कि मुचेंग को पता नहीं है कि अनन ही वे लड़की है, इसलिए कैसे भी करके वे अनन का प्लेस लेना चाहती थी। अब अनन असिस्टेंट के पोस्ट पर काम कर रही थी और मुचेंग को डाउट था कि उस पर अटैक उसके ब्रदर और सिस्टर इन लॉ नहीं करवाई थी, इसलिए बोलता है कि 2 दिन में उसके ब्रदर और सिस्टर इन लॉ अब्रॉड से वापस आ रहे हैं और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि वे कोमा से बाहर आ गया है। अब जैसा मुचेंग ने कहा था, अनन अपने सिस्टर इन लॉ के सामने उदास होने का नाटक करती है कि मुचेंग कोमा में है, और मुचेंग को आकर बताती है कि उसने अपना सारा काम कर दिया है। अब मुचेंग अनन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और उसको ही देखने में लगा था, इसलिए अनन बोलती है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है, और मुचेंग उसे आगे के प्लान पर फोकस करने को बोलता है। बाद में अनन हिडन कैमरा को छुपाकर सिस्टर इन लॉ के पास जाती है और वह उसे मुचेंग को मेडिसिन खिलाने को बोलती हैं और कहती हैं कि इससे वे कोमा से बाहर आ जाएगा। अब उस मेडिसिन को अनन मुचेंग को देती है और बोलती है कि पक्का वे लोग आपको पॉइजन खिलाना चाहते हैं, और मुचेंग सेक्रेटरी से उस मेडिसिन के बारे में पता लगाने को बोलता है। अब अनन मुचेंग से अच्छी तरह से बात कर रही होती है, लेकिन मुचेंग यहाँ भी उसे पैसों को लेकर टॉन्ट मारता है जो अनन को अच्छी नहीं लगती है, और वह उदास होकर चली जाती है। बाद में सेक्रेटरी अनन का इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और मुचेंग को पता चलता है कि अनन 13 साल की थी जब भी उसके फादर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, और 3 सालों से उसकी मदर सीरियस इलनेस की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और सेक्रेटरी बताता है कि दुनिया के सामने शाओ फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर बस शाओ यांगशी है और किसी को भी मिस अनन के एक्सिस्टेंस के बारे में पता नहीं है। और मुचेंग समझ जाता है कि अनन की कितनी ज्यादा हार्ड लाइफ है और मिस्टर शाओ ने यांगशी के बदले अनन की शादी उससे की है। और मुचेंग को समझ में आ गया था कि यांगशी बहुत ज्यादा कनिंग है। इधर मुचेंग के ब्रदर और सिस्टर इन लॉ हैप्पी थे कि मेडिसिन खाने के बाद मुचेंग मर जाएगा और मू फैमिली की प्रॉपर्टीज पर बस उन्हीं का हक होगा। जल्द ही मुचेंग और अनन को पता चलता है कि उस मेडिसिन को खाने से हार्ट अटैक हो सकता है, और अनन को उन लोगों पे बहुत ही गुस्सा आता है कि वे इतने क्रूअल हैं। मुचेंग अपने सेक्रेटरी से न्यूज रिलीज करने को बोलता है कि मू फैमिली का 3rd सन हार्ट अटैक से मारा गया, और अब मुचेंग अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ को जेल भिजवाना चाहता था। अनन को मुचेंग के लिए बहुत ही बुरा लगता है और कहती है कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, और मुचेंग उसके ऐसे एक्शन से बहुत ही हैप्पी था। अब ग्रैंडपा के सामने मुचेंग का ब्रदर और सिस्टर इन लॉ आकर नाटक करने लगते हैं कि हार्ट फेलियर की वजह से मुचेंग उनको छोड़कर चला गया, और मुचेंग का ब्रदर बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं मू ग्रुप को सही से रन करूंगा। ग्रैंडपा उसको थप्पड़ मारते हैं क्योंकि उन दोनों की सच्चाई ग्रैंडपा के सामने आ गई थी कि उन लोगों ने प्रॉपर्टी के लिए मुचेंग को मारने की कोशिश की। मुचेंग के सिस्टर इन लॉ को अनन पे गुस्सा आता है कि उसने उसको फ्रेम किया है, और वे हैरान थी कि मुचेंग अभी भी जिंदा है। और ग्रैंडपा को पता चल गया था कि मुचेंग पे अटैक भी उसके ब्रदर और सिस्टर इन लॉ ने करवाई थी। अब दोनों माफी मांगने लगते हैं, लेकिन ग्रैंडपा दोनों को पुलिस के हवाले करने को बोलते हैं। अब मुचेंग अनन के काम से खुश होकर उसे 5 मिलियन देता है और बोलता है कि वह पब्लिकली सबको बताने वाला है कि वह कोमा से बाहर आ गया है, और उसे उनके रिलेशनशिप के बारे में प्राइवेट रखने को बोलता है। अब अनन रूम से बाहर जा रही होती है तो मुचेंग को उसके सेकंड ब्रदर मुयान से बात करते हुए सुनती है, और उसके बॉयफ्रेंड का नाम भी यान था, लेकिन वे सोच रही होती है कि वह उसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। मुचेंग अपने ब्रदर यान को अब्रॉड से वापस बुला रहा था, और यान को पता था कि मुचेंग की शादी हो गई है, इसलिए वह उसकी वाइफ से मिलने के लिए क्यूरियस था कि वे कौन लड़की है जो मुचेंग और ग्रैंडपा को इम्प्रेस करने में कामयाब हो गई है। अब पता चलता है कि मुचेंग का ब्रदर यान ही अनन का बॉयफ्रेंड होता है, और यान बस चाइना वापस लौटकर अनन से शादी करना चाहता था।
अब मुचेंग अपने सेक्रेटरी से शाह फैमिली के साथ सारे प्रोजेक्ट को सस्पेंड करने को बोलता है क्योंकि वह गुस्से में था कि शाह फैमिली ने अनंत का यूज़ किया। मुचेंग के सेक्रेटरी को पता चल गया था कि मुचेंग अनंत से प्यार करने लगा है, इसलिए उसको टीज करता है कि कहीं आपको मिस अनंत से प्यार तो नहीं हो गया है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको किसी भी लड़की में इतना इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा है। अब अनंत भी उनकी बात सुन रही होती है और मुचेंग बोलता है कि उसे अनंत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वे मू फैमिली की डॉटर इन लॉ है, इसलिए अभी वह उसके बारे में सोच रहा है। अब अनंत को बुरा लगता है और वह सोच रही होती है कि भला मुचेंग मुझ जैसी लड़की को पसंद क्यों करेंगे। अनंत उसके लिए कॉफ़ी लाती है, लेकिन मुचेंग बोलता है कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो और कॉफ़ी लाना तुम्हारा काम नहीं है। इधर मिस्टर शाह को पता चलता है कि मू ग्रुप ने उनके सारे कॉर्पोरेशन को स्टॉप कर दिया है, इसलिए वो बहुत ही परेशान थे और उन्हें अनंत पे गुस्सा आता है कि वह उनके काम भी नहीं आ रही है। लेकिन यांगशी उनको टेंशन लेने से मना करती है और बोलती है कि वह जल्दी मुचेंग की वाइफ बनने वाली है और अब उसके पास मुचेंग की वॉच भी थी। इधर अनंत ऑफिस में सो जाती है और मुचेंग उसको ऐसे देखकर उसको किस करने के लिए उसके क्लोज जाता है और जब भी सेक्रेटरी आ जाता है और मुचेंग अनंत को अपना कोट उठाकर बाहर आता है। सेक्रेटरी बताता है कि उनके वॉच के बारे में पता चल गया है और वह वॉच मिस यांगशी के पास है। मुचेंग हैरान था, इसलिए कंफर्म करने के लिए यांगशी के पास आता है और यांगशी मुचेंग के सामने नाटक करती है कि उसे उस रात के बारे में कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि वह रात उसके लिए नाइटमेयर्स की तरह थी। मुचेंग उस रात के लिए माफ़ी मांगता है और उसे कंपनसेशन देने के लिए तैयार था, लेकिन यांगशी नाटक करने लगती है कि मुझे कोई भी कंपनसेशन नहीं चाहिए, बस आप उस रात के बारे में किसी को मत बताना। अब मुचेंग को लगता है कि उसने यांगशी को पहले मिसअंडरस्टूड कर लिया था कि वह पैसों के लिए अनंत को टारगेट कर रही है और वह यांगशी को पैसे देता है और बोलता है कि उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह उसको बुला सकती है। और यांगशी अपने नाटक में कामयाब हो गई थी और मुचेंग को वह लड़की मिल गई थी, इसीलिए वह अनंत से डिवोर्स लेने का डिसाइड करता है। लेकिन सेक्रेटरी बोलता है कि वे मिस यांगशी को किसी और तरीके से भी कंपनसेट कर सकते हैं, उन्हें उनसे शादी करने की क्या ज़रूरत है। पर मुचेंग बोलता है कि यांगशी उसकी वजह से प्रेग्नेंट है। बाद में अनंत को डिवोर्स के लिए बोलता है और अनंत पूछती है कि क्या आपको वह लड़की मिल गई जिसे आप पसंद करते हो। मुचेंग बोलता है क्यों तुम डिवोर्स नहीं देना चाहती हो। अनंत दुखी मन से बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसा आपने प्रॉमिस किया था आप डिवोर्स के बाद मुझे पैसे सेंड कर देना। मुचेंग बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे सब कुछ याद है। और अनंत भारी मन से बोलती है कि क्या उसे अभी डिवोर्स पेपर पर साइन करना है और मुचेंग को गुस्सा आता है कि वह डिवोर्स के लिए इतनी ज़्यादा बेचैन है। अब दोनों ही दुखी थे, लेकिन एक दूसरे से बताते नहीं हैं। अब बहुत ही देर हो गई थी और मुचेंग वापस घर नहीं आया था, लेकिन जब ही सेक्रेटरी मुचेंग को लेकर आता है और बताता है कि मिस्टर मू आज हैप्पी नहीं थे, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। अनंत पूछते हैं कि क्या आप मेरी वजह से अनहैप्पी हो और मुचेंग उसको किस करने लगता है। अनंत पूछते हैं कि आपको पता भी है कि मैं कौन हूँ और मुचेंग उसको बिना कुछ सही से जवाब दिए उसको दोबारा से किस करने लगता है। अनंत बोलती है कि क्या आप पागल हो गए हो, आपकी ट्रू लव आपको मिल गई है तो आपको उसके पास जाना चाहिए। लेकिन मुचेंग बोलता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो और उसको किस करता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे मामले में मैं कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता हूँ, और उसके साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अनंत स्माइल कर रही होती है और मुचेंग बोलता है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है और अनंत शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। अब अनंत के फादर को भी पता चल गया था कि अनंत ने मुचेंग के बच्चे को कैरी किया है, इसलिए वे अनंत के बच्चे को रास्ते से हटाने वाले थे। अब अनंत बाहर थी और एक आदमी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जब ही यान आकर उसको बचाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। अनंत यान से उसके बच्चे को बचाने को बोलती है और यान उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। यान कैसे भी करके अनंत और उसके बच्चे को बचाने को बोलता है और यान बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन उसे जल्दी पता चलता है कि अनंत और बच्चा दोनों ही ठीक हैं। थोड़ी देर बाद अनंत होश में आती है और यान बताता है कि सब ठीक है। अनंत पूछते है कि वह अब्रॉड से कब आया और यान बताता है 2 दिन पहले। यान पूछता है कि यह बच्चा किसका है और बोलता है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि हमने प्रॉमिस किया था कि मैं चाइना वापस आ जाऊंगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या इतने साल तक दूर रहने के लिए तुम मुझे ऐसे पनिश कर रही हो। अनंत माफी मांगती है कि उसने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया, लेकिन यान उसे इतना प्यार करता था कि वह सब कुछ भुलाने के लिए तैयार था। जल्द ही मुचेंग को अनंत के बारे में पता चलता है तो हॉस्पिटल आता है और देखता है कि अनंत किसी आदमी के गले लगी है, तो गुस्से में यान को अनंत से दूर करता है और यान और मुचेंग एक दूसरे को ऐसे देखकर हैरान थे। यान मुचेंग से बताता है कि मैं और अनंत स्कूल टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं और अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं और अनंत शादी करने का प्लान कर रहे हैं। मुचेंग बोलता है कि तुम क्यूरियस थे ना कि ग्रैंडपा ने मेरे लिए किस लड़की को चूज़ किया है और बता देता है कि अनंत उसकी वाइफ है। यान बोलता है कि मैं और अनंत एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मुचेंग को अनंत पर और ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि तुमने मेरे भाई के बच्चे को कैरी किया है। यान में झूठ बोल देता है कि वह बच्चा उसी का है। इससे मुचेंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है और अनंत को गुस्से में ज़बरदस्ती किस करने लगता है और बोलता है कि तुम यान के बच्चे को कैरी करके मुझे और ज़्यादा प्रोवोक करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अनंत उसको बता देती है कि यह बच्चा यान का नहीं है और उसे बच्चे के रियल फादर के बारे में पता नहीं है।
मुझेंग गुस्से में बोलने लगता है कि तुम सही में बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि बच्चे का फादर कौन है। अनन बोलती है कि ऐसा देखा जाए तो आप भी डिस्गस्टिंग हो, खुद आपके दिल में कोई और लड़की है और फिर भी आप मुझे परेशान करने के लिए आए हो। मुझेंग कहता है तुमने सही कहा, मैं ही डिस्गस्टिंग हूँ कि मेरी वाइफ पता नहीं किस आदमी के साथ प्रेग्नेंट है और ऊपर से उसका अफेयर मेरे भाई के साथ चल रहा है। और गुस्से में उसे रूम में लॉक करके अपने आदमियों से उस पर नजर रखने को बोलता है। दूसरी साइड यांगशी और उसके फादर को पता चलता है कि अनन का बच्चा अभी भी सेफ है और यांगशी को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए उसके फादर यांगशी को आइडिया देते हैं और यांगशी मुझेंग को कॉल करके बेचारी बनने का नाटक करती है कि वह 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है, इसलिए एबॉर्शन करवाने के लिए जा रही है। इसलिए मुझेंग उसको रोकने के लिए हॉस्पिटल आता है और यांगशी नाटक करने लगती है कि वह उन्हें और अपनी सिस्टर अनन को फेस नहीं दिखा सकती है, इसलिए वह ऐसा कदम उठाने के लिए जा रही है। लेकिन मुझेंग उसे बच्चे को जन्म देने को बोलता है और यांगशी मुझेंग को ट्रिक्स करने में कामयाब हो जाती है। दूसरी साइड यान यांगशी को भगाकर ले जा रहा होता है और मुझेंग का आदमी मुझेंग को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। अनन यान से बोलती है कि अब उन दोनों का एक होना किस्मत में नहीं है। यान फिर से नई शुरुआत करने को बोलता है, लेकिन अनन मुझेंग के पास जाना चाहती थी। यान बोलता है कि वह तुमको टॉर्चर करता है और फिर भी तुम्हें वहीं पे जाना है, पर अनन बोलती है कि ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम है, मेरी मॉम बीमार है और मुझे अपने बच्चे के फादर के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। और यान को बता देती है कि वह मुझेंग को पसंद करती है। यान बोलता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोबारा से मुझे पसंद करने लगो और उसको ले जाने लगता है। लेकिन जब भी वहाँ पे मुझेंग और उसके आदमी पहुंच जाते हैं, मुझेंग जबरदस्ती अनन को ले जाने लगता है और अनन उसको एक्सप्लेनेशन देना चाहती थी, लेकिन इस वक्त वे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। यान मुझेंग को रोकता है, लेकिन मुझेंग को अपने भाई पर बहुत ही गुस्सा आता है। अनन यान के साथ ऐसा करने से मना करती है, लेकिन मुझेंग बोलने लगता है कि तुम्हारी जुबान पर बस यान का ही नाम रहता है, शायद तुम दोनों का कुछ ज्यादा ही अच्छा रिलेशनशिप है। अनन कहती है कि वो उनके साथ घर जाने के लिए तैयार है, बस वो यान को छोड़ दे, और मुझेंग यान को छोड़ देता है और बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अनन से दूर रहना। मुझेंग अनन पे गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें बस अपने बच्चे और यान की कदर है, लेकिन मेरा क्या, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अनन बोलती है कि हम दोनों की मैरिज एग्रीमेंट है और लाइन आपने क्रॉस किया है। और जब भी मुझेंग के पास बार बार यांगशी की कॉल आ रही होती है और अनन बोलती है कि आपकी स्वीटर आपको कॉल कर रही है तो आपको कॉल पिकअप करना चाहिए, और मुझेंग उससे बात करने के लिए बाहर आता है। यांगशी नाटक करने लगती है कि मैं आपकी और सिस्टर की लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती हूँ, और आज यांगशी का नाटक उसी पर भारी पड़ता है। मुझेंग बोलता है कि वह अनन से बात करेगा कि वह उसके बच्चे को एक्सेप्ट कर ले और उसे मनी एज ए कंपनसेशन देने के लिए तैयार था। यांगशी को गुस्सा आता है कि मुझेंग अनन से डिवोर्स नहीं लेना चाहता है क्योंकि वह अनन से प्यार करता है, इसलिए उसके फादर कैसे भी करके अनन को मुझेंग की लाइफ से निकालना चाहते थे। इधर यान ग्रैंडपा से बताता है कि मुझेंग अनन को टॉर्चर कर रहा है, इसलिए आप मुझेंग को बोलो कि वह अनन को छोड़ दे। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अनन मुझेंग की वाइफ है, लेकिन यान बोलता है कि पहले मैंने अनन से प्यार किया था और मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूँ। लेकिन ग्रैंडपा उसे अनन को भूलने को बोलते हैं, क्योंकि कितने शर्म की बात थी कि दोनों भाई एक ही लड़की को पसंद करते हैं। पर यान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम लोग अपना मैटर खुद ही सॉल्व करो। नेक्स्ट मॉर्निंग अनन उठती है तो मुझेंग से डिवोर्स के लिए बोलती है। मुझेंग बोलता है कि क्या तुम सपने में भी खुद को और यान को एक साथ देख रही थी, और अनन हर्ट होकर झूठ बोल देती है कि तुमने सही कहा, बस मैं यान को पसंद करती हूँ और यान तुमसे लाख गुना अच्छा है, कम से कम वे किसी और लड़की को पसंद तो नहीं करता है। मुझेंग बोलता है कि यांगशी भी तुमसे लाख गुना अच्छी है, और अनन को पता चलता है कि मुझेंग यांगशी को पसंद करता है और वही उसकी गर्लफ्रेंड है। मुझेंग जानबूझकर बोलता है कि यांगशी तुमसे कई ज्यादा प्रीटी और काइंड है, और तुम्हारी जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है जो आदमियों को देखकर उनके पीछे भागने लगती है। अनन बोलती है कि अगर वे इतनी अच्छी है तो जाओ उसी से शादी करो, यहाँ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। जल्द ही अनन के पास यान की कॉल आती है कि उसकी मॉम बीमार है, लेकिन मुझेंग जब पता करता है तो अनन की मॉम ठीक थी, इसलिए यांगशी को हॉस्पिटल नहीं जाने देता है। एक्चुअली में यान ने अनन को अपने पास बुलाने के लिए झूठ बोला था, लेकिन उसे पता चलता है कि सही में अनन की मॉम बीमार है, इसलिए मुझेंग को अनन को छोड़ने को बोलता है। लेकिन मुझेंग बोलता है कि मैंने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है और अनन की मॉम ठीक है, लेकिन यान दोबारा से उसको कंफर्म करने को बोलता है। यान अनन से बताता है कि उसकी मॉम की क्रिटिकल कंडीशन है, इसलिए उसे हॉस्पिटल चलने को बोलता है। अनन बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाती है और उसे यहाँ से बाहर निकालने को बोलती है, लेकिन मुझेंग के आदमी यान को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अनन मुझेंग से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसको जाने दे, कहीं उसकी मॉम को कुछ हो ना जाए, लेकिन मुझेंग को लगता है कि वे और यान झूठ बोल रहे हैं। अनन कहती है कि मेरी मॉम को कुछ भी हुआ तो मैं हमेशा तुम्हें हेट करने वाली हूँ। मुझेंग बोलता है कि ठीक है, फिर तुम मुझे हेट ही करो। अब यान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह ग्रैंडपा को कॉल करता है कि वह मुझेंग को समझाए कि अनन की मॉम बीमार है। यान हॉस्पिटल आता है तो अनन की मॉम अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसे अनन का ध्यान रखने को बोलती हैं। इधर अनन को घबराहट सी होने लगती है और वे यान को कॉल करती है, लेकिन वे कॉल उठा नहीं रहा था। दूसरी साइड ग्रैंडपा मुझेंग को समझाने के लिए आते हैं कि अनन की मॉम बीमार है,
लेकिन मुचैंग को लगता है कि वे भी यान के झूठ में शामिल हैं। पर जल्दी उसे अपने सेक्रेटरी से पता चलता है कि अनन की मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। मुचैंग रूम के अंदर आता है तो अनन विंडो से नीचे जाने की सोच रही होती है। अनन बोलती है कि अगर वे उसके पास आया तो वे विंडो से जंप करके अपनी जान दे देगी। मुचैंग बोलता है कि वे उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए आया है और बता देता है कि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। अनन को झूठ लगता है, लेकिन हॉस्पिटल में आती है और अपनी मॉम को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसे मुचैंग पर बहुत ही गुस्सा आता है कि उसकी वजह से वे लास्ट टाइम अपनी मॉम को देख भी नहीं पाई और अब वे मुचैंग को देखना नहीं चाहती थी और यान भी उसे अनन से दूर रहने को बोलता है। मुचैंग माफ़ी मांगता है, लेकिन अनन बोलती है कि क्या उनके माफ़ी से उसकी मॉम वापस आ जाएंगी और उसे मुचैंग पर गुस्सा आता है कि उसने कभी भी उस पर बिलीव नहीं किया और उसे डिवोर्स लेना चाहती थी। मुचैंग बोलता है कि वे सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन अनन बोलती है कि अब तुम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हो और मैं अब तुमसे बस नफरत करती हूँ। अब अनन अचानक से बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है तो यान बताता है कि मुचैंग वार्ड के बाहर ही खड़ा है। क्या वे सही में उसे डिवोर्स लेना चाहती है? अनन बोलती है कि उसका और मुचैंग का एक होना इम्पॉसिबल है और यान से उसे कहीं दूर ले चलने को कहती है। मुचैंग उनकी बातें सुन रहा होता है और वे अंदर आता है तो यान उसे अनन से दूर रहने को बोलता है, पर अनन कहती है कि उसे मुचैंग से कुछ बात करनी है और यान वहाँ से चला जाता है। अनन मुचैंग से बोलती है कि मैं तुम्हारे सामने बैक कर रही हूँ, प्लीज़ मुझको डिवोर्स दे दो, लेकिन मुचैंग बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन अनन का दिल बुरी तरह से टूट चुका होता है। अब यांगशी और उसके फादर को भी पता चल गया था कि अनन की मॉम इस दुनिया में नहीं रही और अभी भी दोनों इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहते थे। इसीलिए यांगशी आकर ग्रैंडपा से बताती है कि उसने मुचैंग के बच्चे को कैरी किया है और बोलती है कि इस बारे में मुचैंग को भी पता है और ग्रैंडपा उसकी बातों में आकर उसको टेंशन लेने से मना करते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चा मू फैमिली का हेयर है, इसीलिए उसके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बाद में ग्रैंडपा मुचैंग के सेक्रेटरी से पूछते हैं कि क्या सही में यांगशी ने मुचैंग के बच्चे को कैरी किया है और सेक्रेटरी हाँ बोलता है और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। इसलिए ग्रैंडपा ना चाहकर भी बच्चे के लिए मुचैंग और अनन से डिवोर्स के लिए बोलने वाले थे। अनन उनकी बात सुन लेती है और वे डिवोर्स के लिए तैयार थी। ग्रैंडपा मू फैमिली की तरफ से माफ़ी मांगते हैं और पैसे ऑफर करते हैं, लेकिन अनन बोलती है कि अब उसकी मॉम नहीं रही, इसीलिए उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है और ग्रैंडपा के बोलने पर अनन डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और फ्यूनरल के बाद वे हमेशा के लिए मुचैंग की लाइफ से दूर जाने वाली थी। अब यांगशी अनन को घर लाती है और यांगशी और उसके फादर अनन पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन अनन बोलती है कि अब उसकी मॉम नहीं है, इसलिए अब वे दोनों उसको और नहीं डरा सकते हैं और उनको सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अब यांगशी अनन को उसकी मॉम की जेड पेंडेंट के बहाने उसे होटल रूम में आने के लिए ट्रिक्स करती है और एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और दूसरी साइड मुचैंग को पता चलता है कि ग्रैंडपा ने अनन से डिवोर्स पेपर पर साइन करवा लिया है और वह जानकर बहुत ही हैरान था। इसके बाद यांगशी मुचैंग के सामने आकर नाटक करती है कि अनन ने पैसों के लिए खुद को एक आदमी को सेल कर दिया है और मुचैंग उस होटल रूम में आता है और वे आदमी मुचैंग से बोलने लगता है कि इस लड़की को उसने बाय किया है, लेकिन अनन बोलती है कि ऐसा नहीं है। मुचैंग उस आदमी को वहां से बाहर निकलवा देता है और अनन पे गुस्सा करने लगता है कि अभी उनका डिवोर्स भी नहीं हुआ और उसने खुद को किसी और आदमी को सेल कर दिया। अनन को गुस्सा आता है, इसलिए बोलती है कि हाँ मैंने पैसों के लिए खुद को सेल कर दिया है और अब तुम मेरे आंसर से सेटिस्फाई हो। मुचैंग को गुस्सा आता है और वे उसको और यान को लेकर उल्टा बोलने लगता है, इसलिए अनन कहती है कि वे बस यान को पसंद करती है और मुचैंग गुस्से में उसको किस करने लगता है, लेकिन अनन उसको बाइट कर लेती है और बोलती है कि चाहे तुम किसी को भी लाइक करते हो, लेकिन इस लाइफ में मैं तुम्हें कभी लाइक नहीं करने वाली हूँ और मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, इसलिए मेरे बच्चे का तुम्हारे से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन मुचैंग बोलता है कि अभी तक मैंने उस डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया है। अनन गुस्सा करने लगती है कि वो उसको जाने क्यों नहीं दे रहा है। एक तो उसने लास्ट टाइम उसे अपनी मॉम से नहीं मिलने दिया और अब उससे क्या चाहता है, लेकिन मुचैंग अभी भी डिवोर्स के लिए तैयार नहीं था। जल्दी उसके पास यांगशी की कॉल आती है कि वह अबॉर्शन करवाने के लिए जा रही है, इसलिए मुचैंग उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे बार बार बच्चे को लेकर डराने की कोशिश मत किया करो और उसको धमका कर चला जाता है। आज अनन की मॉम का फ्यूनरल था और वहाँ भी उसके फादर और यांगशी आकर तमाशा करते हैं और उसे ह्यूमिलेट करते हैं। अब कुछ देर बाद वह आदमी दोबारा से आकर अनन को परेशान करने लगता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जल्दी फ्यूनरल में मुचैंग आता है और यांगशी से अनन के बारे में पूछता है। यांगशी बोलने लगती है कि अनन ने यहाँ भी उसके फादर और उसको ह्यूमिलेट किया है और अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन जब भी मुचैंग को अनन के चिल्लाने की आवाज़ आती है और उस आदमी से अनन को बचाता है और अनन अचानक से बेहोश हो जाती है और उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर बताती है कि अनन की बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है और मुचैंग को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है।
जल्दी सेक्रेटरी आके बताता है कि वह मिस्टर शाओ के अगेंस्ट एविडेंस ढूंढ रहा था और उसे वहाँ से फुटेज मिली है। एक्चुअली मुझेंग को यांगशी और उसके फादर की बातों से पता चलता है कि वह होटल रूम में अनन के साथ इंटीमेट हुआ था और अनन ने उसी के बच्चे को कैरी किया है और यांगशी का प्लान था कि वह किसी और से प्रेग्नेंट होकर बच्चे को मुझेंग का नाम दे देगी। अब मुझेंग को सच पता चल गया था और इधर यांगशी और उसके फादर ग्रैंडपा से शादी से रिलेटेड बात करने आए थे, लेकिन वहाँ मुझेंग अगर ग्रैंडपा को बता देता है कि इन लोगों ने अनन को फ्रेम किया है और उनकी वीडियोस दिखा देता है, जिससे ग्रैंडपा को उन लोगों पे बहुत ही गुस्सा आता है। अब अनन ने भी सुन लिया था कि उसने मुझेंग के बच्चे को कैरी किया है। यांगशी का सारा प्लान खराब हो गया था, इसलिए गुस्से में वे अनन को स्टैप करने के लिए चाहती है, लेकिन मुझेंग बीच में आकर उसको बचा लेता है और खुद ही इंजर्ड हो जाता है। ग्रैंडपा यांगशी और उसके फादर को पुलिस के हवाले करने को बोलते हैं। अब मुझेंग आउट ऑफ डेंजर था, लेकिन वह वापस से कोमा में पहुंच गया था। ग्रैंडपा अनन से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने पहले उसके साथ गलत किया और बोलते हैं कि मुझेंग ने अभी भी डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया है, तो क्या वे दोबारा से उनकी डॉटर इन लॉ बनना पसंद करेगी। लेकिन अनन बोलती है कि मेरा और मुझेंग का एक होना पॉसिबल नहीं है, पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि उसने तुम्हारे लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है और तुमने उसके बच्चे को कैरी किया है, इसलिए एक बार इस बच्चे के बारे में सोचना। और अनन मुझेंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वे अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी और ग्रैंडपा उसके फैसले से सहमत थे। अब कुछ महीने गुजर जाते हैं और यान अभी भी अनन के साथ था और अभी उसका ख्याल रख रहा होता है। यान अनन को बच्चे को जन्म देने के बाद उसे वापस अब्रॉड चलने को बोलता है, लेकिन अनन बोलती है कि मैंने इतने महीने में समझ लिया है कि मेरे बच्चे को उसके फादर की ज़रूरत है। यान बोलता है कि मुझेंग अभी भी कोमा से बाहर नहीं आया है, क्या वह उसका ऐसे ही वेट करती रहेगी। और अनन हाँ बोलती है और यान से माफ़ी मांगती है कि वे दोनों एक नहीं हो सकते हैं, और यान उसकी बात समझकर वापस अब्रॉड चला जाता है। अब अनन मुझेंग का ध्यान रख रही होती है और उसका कोमा से बाहर आने का इंतजार कर रही थी, और जब भी देखती है कि मुझेंग होश में आ गया है। मुझेंग बोलता है कि शायद मैं बहुत ही टाइम से सो रहा था, क्योंकि वह अनन के बिगर बैली को देखता है। मुझेंग बोलता है कि तुमने मुझको माफ़ कर दिया। अनन बोलती है कि अगर मैं तुम्हें माफ़ ना करूं, जिस पर मुझेंग बोलता है कि वह माफ़ी के लिए वेट कर सकता है। अनन बोलती है कि अगर मैं तुम्हें कभी भी प्यार ना करूं तो इस बात से तुम्हें फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है। मुझेंग उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं बहुत ही मेहनत करूँगा कि तुम मुझसे प्यार करने लगो। और अनन इमोशनल हो जाती है और बताती है कि कल वे प्रीनेटल क्लास में गई थी और डॉक्टर ने बच्चे के फादर को भी लेकर आने को बोला है। और मुझेंग समझ जाता है कि अनन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और वे बहुत ही हैप्पी था और उसको किस करता है। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं और अब अनन और मुझेंग एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे। मुझेंग अनन को परेशान करने लगता है और जब भी उनका बच्चा आकर पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं, और मुझेंग बोलता है कि मॉम और डैड गेम खेल रहे हैं, और उनका बच्चा बोलता है कि मुझे भी आप लोगों के साथ गेम खेलनी है। और मुझेंग उसको गले लगा लेता है और बच्चे के आने के बाद अनन और मुझेंग की लाइफ में और ज़्यादा खुशियाँ आ गई थी, और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।